मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक को पेशाब मुंह में किया गया, उस पर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। और मैं महामहिम देश के जो राष्ट्रपति हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि कम से कम आप तो उस परिवार से आती हैं और देश के एक स्वच्छ कुर्सी पर बैठी हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। नया विपक्ष बना और विपक्ष का नाम इंडिया पड़ा, और इस इंडिया का नाम सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी और जो पीएफआई है, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो सारे नाम हैं इससे जोड़ा है इंडिया को, और कहीं ना कहीं तंज कसा है और कहा है कि ये लोग सारे एक ही हैं। इस पर बात करेंगे हमारे साथ साधु पासवान जी से बात करते हैं, जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसे इंडियन मुजाहिदीन से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो भगोड़े हैं या जो आतंकवादी का संगठन है, उससे जोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में जनता के द्वारा क्या नाम दिया गया? भारतीय जलाओ पार्टी। इसलिए कुछ भी कर सकते हैं ये। अब देश के प्रधानमंत्री के बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा देश की जनता। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग ना गणेश जी को दूध पिला देते हैं। इसलिए क्या नाम दे रहे हैं उस पर हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। आखिर इंडिया को ऐसे चीज़ों से जोड़ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडियन मुजाहिदीन से, पीएफआई से जोड़ना, आतंकवादी जो जिसे संगठन कहते हैं, उससे क्यों जोड़ा जा रहा है आखिर इंडिया को? पूछे ना, कभी राम रहीम के नाम पर लड़वा देता है लोग, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वा देता है लोग। इसलिए कहने दिए कि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में अब फंसने वाले लोग नहीं हैं। मनोज तिवारी को जानते होंगे आप? हम उनका भी हमने कल बयान सुना था, दिया है कि आप लोग नामर्द हैं, विपक्ष के नेता। उनको देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने सदन के बाहर उन्होंने ये अशब्द टिप्पणी किया है। देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। यदि वो न मर्द की बात करते हैं तब शायद क्या मैं उन पर टिप्पणी करूं, लेकिन उन्हें देश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। आखिर मणिपुर इतना जल रहा है इतने दिनों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक मणिपुर नहीं पहुँचे, वहीं राहुल गांधी विपक्ष के नेता होकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को अब देश की जनता से डर लगने लगा है। मैं तो कह रहा हूँ कि वहाँ हजारों घर जल गए मणिपुर में। देश का प्रधानमंत्री जी आंसू पोंछने नहीं गए आदिवासी भाइयों का। वहाँ एक महिला को नंगा घुमाया गया। कितने दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री अपना मुंह खोले? मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक शीर्ष नेता के द्वारा एक दलित युवक को पेशाब मुंह में किया गया, उस पर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला। और मैं महामहिम देश के जो राष्ट्रपति हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि कम से कम आप तो उस परिवार से आती हैं और देश के एक स्वच्छ कुर्सी पर बैठी हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। आखिर क्यों भाजपा जो है वो मणिपुर पे संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्या कारण है आखिर? क्योंकि देश का भाजपा जो है सबसे बड़ा दलितों का, आदिवासियों का दुश्मन है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज मेरा प्रमोशन में आरक्षण अभी तक लंबित क्यों है? मैं दुश्मन बता रहे हैं भाजपा को दलित का, तो दलित नेता राष्ट्रपति जो हैं वो दलित हैं, चिराग पासवान और जो अन्य चाचा उनके हैं जो पारस पासवान, जो सारे लोगों को तो अपने पार्टी में रखा हुआ है। कौन कहता है कि मैं दलित हूँ? चिराग पासवान कहते हैं कि मैं दलित हूँ। यदि दलित रहते तो उनका ये बयान कभी आता कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो? यदि दलित होते तो वो उनका बयान आता कि दलित तो हल खेत में जोत लेगा, लेकिन ब्राह्मण हल खेत नहीं जोतेगा। यदि दलित होते चिराग जी, आज पार्लियामेंट में एक भी आवाज़ उन्होंने नहीं उठाया दलितों के प्रति कि मेरा संविधान खतरा में है। चिराग जी ज़रा पूछिए ना कि प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर चुप क्यों हैं? हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण के सवाल पर चुप क्यों हैं? जुडिशियल के आरक्षण के सवाल पर चुप क्यों हैं चिराग जी? तो इसका मतलब चिराग जी दलितों का रखवाला नहीं है, बल्कि दलितों का रक्षक है। चिराग जी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक हैं। इतने दिनों से मणिपुर जल रहा है,
प्रधानमंत्री ने 28 मिनट भाषण दिए, मात्र 36 सेकंड मणिपुर का नाम लिया। वो भाषण देने से क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री सिर्फ मीठा मीठा बोल के जाते हैं। अब देश की जनता उनके मन की बात सुनने वाला नहीं है। देश की जनता 9-10 बरस में अब 10 सवाल पूछेगी। लेकिन तो वो तो बोल रहे 9 साल बेमिसाल था। क्या बेमिसाल था? पेट्रोल के दाम घट गए, गैस के दाम घट गए, क्या ये काला धन वापस आ गए? जरा पूछिए ना, ये देश का प्रधानमंत्री जी से पूछिए ना। सब जब रेलवे का उद्घाटन होता है, ये कौन ट्रेन चला, वंदे मातरम, तो उसका हरी झंडी रेल मिनिस्टर नहीं दिखाते हैं, तो उसका दिखाते हैं कौन? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सभी डिपार्टमेंट का मुखिया प्रधानमंत्री हैं, तो पार्लियामेंट में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मणिपुर की घटना पर? उनको जवाब देना चाहिए ना। और उनके बीजेपी के एक सांसद का जिस तरह बयान आया, मैं तो सबसे शर्मिंदा उनका ये सुनिए, माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से। तो ये हमारे साथ साधु पासवान थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देश के लोग से भाजपा को माफ़ी मांगनी चाहिए। और भी क्या कुछ कह रहे थे साधु पासवान, आपने इस वीडियो में सुना है। तो वहाँ खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।